बाइकर बहू। तू अपनी सास को सच सच क्यों नहीं बता देती? अरे पागल हो गई है क्या? अगर मेरी सास को पता चला कि बहू बाइकर है तो पहले मुझे मारेंगी, फिर तुम दोनों को। यार उनकी थिंकिंग पुरानी है, वो नहीं समझ सकती, इसलिए आज तक यश ने भी उन्हें बताने का जिक्र नहीं किया। क्या काजल, तू भी सास बहू की कहानी लेकर बैठ गई। फिलहाल हमारा ट्रिप इम्पोर्टेंट है, उस पर ध्यान दो। हाँ, तो सब फिक्स है। हर्षिता हमें शहर के बाहर मिलेगी, उसकी बाइक हम लेकर जाएंगे। इन्वेस्टमेंट नीरज देख रहा है, तुम बस सास को संभाल लो। सारा प्लान फिक्स होने के बाद हर्षिता बाइक वहीं दोस्तों के पास छोड़ ऑटो में बैठकर घर आ जाती है, जहां सास अपनी सहेली के साथ बैठी होती है, जिसे देखते ही हर्षिता रसोई में चली जाती है। तेरी बहू शाम के इस समय कहाँ से वापस आ रही है? अरे मैं तो भूल ही गई, कल देर रात मैंने तुम्हारी बहू को छुपते छुपाते घर वापस आते देखा। वैसे वो कहाँ से आ रही थी? ये जवाब सुन के उसकी सहेली तुरंत काम का बहाना बनाकर उठकर चली जाती है, जिस पर हर्षिता जैसे ही चाय लेकर बाहर आती है तो सास को अकेले बैठा देखकर हैरान होती है। मम्मी, शर्मा आंटी कहाँ गई? उसे कुछ काम याद आ गया तो चली गई। चला, ये चाय हम दोनों पीते हैं। सास बहू साथ बैठकर चाय पीने लगती हैं और कुछ देर बाद हर्षिता रात के खाने की तैयारी करने लगती हैं और तभी यश किचन में आता है। ओए होए मेरी बाइकर बेबी, तुम्हारी आज की वीडियो ने तो धमाल ही कर दिया। करना ही था, क्योंकि अगर वीडियो अच्छी नहीं बनी तो ब्रांड कोलैबोरेशन मिलना मुश्किल है, और तुम्हें पता ही है कि हमारी बाइकिंग ट्रिप बिना ब्रांड इन्वेस्टमेंट के मुमकिन नहीं। वैसे मैंने कितनी बार बोला है, घर में बाइक की बातें मत किया करो, मम्मी ने सुन लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बाइक स्टंट करती हो लेकिन सास से डरती हो। अजीब भाई, कमाल करती हो आप तो। यश की बात पर हर्षिता हंसने लगती है। इसी तरह दिन बीतते हैं, जिसमें हर्षिता रोज दोपहर ट्यूशन पढ़ाने के बहाने घर से निकलती और अपने ग्रुप के साथ कभी नॉर्मल बाइकिंग वीडियो तो कभी स्टंट वीडियो बनाती, जिसके जरिए उन्हें ब्रांड प्रमोशंस और ट्रिप इन्वेस्टमेंट्स मिलता है। एक शाम यश और हर्षिता उनके दोस्तों के साथ कैफे में बैठे होते हैं। इस बार इन्वेस्टमेंट बड़ा मिला है, लेकिन उसकी शर्तें हमारी जिंदगी मुश्किल में डाल सकती है। नीरज सही बोल रहा है यार, यूनिक कंटेंट और डेली अपलोड तक तो ठीक था, लेकिन अब ये ट्रिप लंबी करने के लिए भी बोल रहा है, और ऊपर से जनाब को वीडियो व्यू का टारगेट भी चाहिए। लेकिन इसके साथ तुम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट भी तो मिल रहा है ना। सोचो, अगर एक बार ये हो गया तो तुम्हारा नाम होगा और हर बार एक नए इन्वेस्टर के लिए मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हारा पॉइंट सही है, पर प्रॉब्लम सिर्फ एक नहीं है, इस सब के लिए ज्यादा टाइम चाहिए। मैं अभी इतनी मुश्किल से बाहर निकल पाती हूँ, बाद में मम्मी जी को क्या बोलूंगी? उसकी टेंशन तो मत लो, पहले इस ट्रिप को अच्छे से पूरा करो और जब कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए फिर आगे की सोचेंगे। पति का सपोर्ट मिलने पर हर्षिता खुश हो जाती है और कुछ दिनों बाद ससुराल में मायके का बहाना बनाकर बाइकिंग ट्रिप पर निकल जाती है, जहां रास्ते में तीनों अपने स्टंट, रेसिंग और अलग अलग तरह की वीडियोस बनाते हैं, जिस पर पब्लिक का अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा होता है। वीडियोस तो हिट हो चुकी है, व्यूज भी पहले से ज्यादा है, लेकिन आधे से ज्यादा समय वीडियो बनाने के चक्कर में हम अपने शेड्यूल से बहुत लेट हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो टाइम पर डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो स्पीड अप करो ना बाइकर्स, अगर हम भी इस तरह पीछे रहने लगे तो बाइकर किस बात के। जोश में होश मत खो, ये पहाड़ है, यहाँ स्पीड में जाना मतलब अपनी आत्मा को खुद परमात्मा तक लेकर जाना है। स्पीड लिमिटेड रहेगी, रेस्ट और वीडियो टाइम कम करते हैं। हर्षिता की बात पर एग्री करते हुए तीनों आगे बढ़ते रहते हैं। इसी तरह ट्रिप के दिन बीतते हैं, जिसमें उनकी बाइकिंग वीडियो की पॉपुलैरिटी बढ़ने के साथ देखते ही देखते सास के पास भी पहुंच जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी नाक के नीचे ये सब हो गया और मुझे पता भी नहीं। मैं हमेशा उस शर्मा की बहू को बोलती थी, आज वो आकर मेरी बहू के लिए भी बोल कर गई और मैं कुछ नहीं कर पाई। तुम दोनों को एहसास भी है कि तुमने क्या किया है? मम्मी, इस ट्रिप के बाद हम आपको सच बताने ही वाले थे।
अरे क्या बताने वाले थे, यही कि मेरी बहू लड़कों की तरह स्पोर्ट्स बाइक पर चढ़कर करतब करती है, या फिर ये कि वो लड़कों से भी तेज बाइक दौड़ाती है। अरे इतना ही मन था तो स्कूटी ले लेती। मम्मी, बाइकर होना इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, और वो लड़कों की तरह नहीं, आजकल के लड़के उसकी तरह बनना चाहते हैं। बाइकर बनना और बाइक पर पूरा इंडिया घूमना हर्षिता का सपना है। वो आपके खिलाफ नहीं, वो अपने सपने के लिए ये सब कर रही है। मुझे कुछ नहीं सुनना, कल के कल अपनी बीवी को घर वापस बुला। ये कहकर सास अपने कमरे में चली जाती है और यश फोन मिलाकर हर्षिता को पूरी कहानी सुनाता है। यश, मेरी ट्रिप खत्म होने में अभी 2 दिन बाकी है। अगर कल ही वापस आ गई तो इन्वेस्टर्स बैकआउट कर जाएंगे। प्लीज 2 दिन संभाल लो। हर्षिता की बात मानकर यश फोन तो काट देता है, लेकिन अब अगले 2 दिनों की टेंशन में आ जाता है। वो अगली सुबह उदास चेहरा लेकर माँ के सामने जाता है। क्या हुआ? तेरी पत्नी कब तक वापस आ रही है? वही तो दिक्कत हो गई माँ। आपके बोलने पर मैंने तुरंत हर्षिता को वापस आने के लिए कह दिया, लेकिन जैसे ही फ्लाइट चेक की तो पता चला कि जहाँ पर वो है वहाँ थोड़े खराब मौसम की वजह से अगले 2 दिन तक कोई फ्लाइट ही नहीं जा रही। बेटी की बात सुनकर माँ चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। इसी तरह शांति में 2 दिन बीत जाते हैं और हर्षिता घर वापस आती है। अब सास बेटे और बहू को अपने सामने बिठाकर सवालों का सिलसिला शुरू करती है। सबसे पहले ये बताओ कि ये 2 दिन वाला झूठ बोलने का प्लान किसका था? मम्मी, वो सब मेरा प्लान था। मुझे अपना ट्रिप पूरा करना था, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो इन्वेस्टर पंगा करते थे और हमारा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी रिस्क पर था। मैं अपनी वजह से दोस्तों का नुकसान नहीं कर सकती। यश तो बस मुझे उसमें सपोर्ट कर रहा था। सास बहू के बीच में बात चल ही रही होती है कि यश टीवी पर न्यूज़ चैनल ऑन कर देता है, जिस पर हर्षिता की बाइकर गैंग, उनके ट्रैवल और लोगों के बीच उनकी प्रशंसा के बारे में दिखा रहे होते हैं। लेकिन सास उसे देखते ही तुरंत टीवी बंद कर देती है। मम्मी, मैं वादा करती हूँ, आज के बाद दोबारा कभी बाइक को हाथ नहीं लगाऊंगी। ठीक है, बाइक की चाबी मुझे दे। सास की बात पर कोई सवाल किए बिना हर्षिता अपनी बाइक की चाबी दे देती है, जिस पर सास घर से बाहर निकलकर खुद बाइक पर बैठ जाती है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। तेरे सपने के लिए कितनी बावरी है तू, वो तो मैंने देख लिया। अभी सास का स्वैग देखना बाकी है बहू। Why should बहू have all the fun? और सास बाइक लेकर फुर्र से चली जाती है।